हेलो फ्रेंड्स, माय गुड नेम इज़ राहुल शर्मा। आज हम आए हैं रिवाडेल के एक प्रोजेक्ट में जिसका नाम है एरोविस्टा। इकलौता प्रोजेक्ट एयरपोर्ट रोड का जो एक गेटेड सोसाइटी में है। अगर मैं एयरपोर्ट चौक से लेके बर्गर किंग तक की बात करूं, ऑल दो यहाँ पे आपने देखा होगा एरो सिटी में प्लॉटिंग हुई पड़ी है। यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में हम आपको फ्लोरिंग के अंदर 3 BHK प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसका एरिया है 1410 स्क्वायर फीट। विद लिफ्ट रहेगा। ये एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स हैं और एक टावर में सिर्फ 3 फ्लैट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं। रिवाडेल ऑलरेडी 4 से 5 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है। ये बैंग ऑन द एयरपोर्ट रोड इनका ये प्रोजेक्ट आ रहा है। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे फैमिलीज शिफ्ट कर चुकी हैं, तो वी आर प्रोवाइडिंग रेडी टू मूव फ्लैट्स ओवर हियर, राइट। ऑल्दो इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ की बात करूं तो अंदर ही हम क्लब हाउस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके अंदर मल्टीपर्पज़ हॉल आ जाएगा एंड डिफरेंट एमिनिटीज़ जिसमें इंडोर गेम फैसिलिटी रूम्स, ऑल्दो जिम्नेजियम भी अंदर रहेगा। 21 शॉप्स यहाँ पे अंदर इसके आ रही हैं, जो यहाँ की एमिनिटीज़ को और डबल कर देती हैं। हमारे यहाँ डिफरेंट फेसेस हैं, तो फेज़ 1 में भी हमारे पास पार्क है, फेज़ 2 में भी एंड फेज़ 3 में भी वी हैव अ डिफरेंट पार्क। सो पार्क्स होने की वजह से यहाँ की एम्पल थोड़ी सी और अच्छी हो जाती है ब्यूटी, एंड एरो सिटी के एडजॉइनिंग है तो गेटेड सोसाइटी और इसकी सेफ्टी बढ़ा देती है। आपको इस प्रॉपर्टी के बाहर जब हम लेके जाएंगे तो आपको थोड़ा और आइडिया आ जाएगा कि ओपननेस कितनी ज़्यादा है। ऑलरेडी फैमिली मूव होने की वजह से यहाँ पे सेफ्टी पर्पसेस में हम और ज़्यादा ब्यूटी ला चुके हैं। अगर मैं पार्क एरिया की बात करूँ तो आपके सामने ये पार्क एरिया है, जिसमें हमने एल्डर सीट आउट भी आपको दिया है। एंड किड्स प्ले एरिया की बात करूँ तो ये आपका किड्स प्ले एरिया आ जाएगा। एंड पीछे योगा कोर्ट एंड मेडिटेशन कोर्ट भी हमने प्रोवाइड कराया हुआ है। तो एक तरह से सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पार्क आपकी सोसाइटी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के खेलने के लिए, शाम को आपको घूमने के लिए। तो पार्क एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सोसाइटी का। तो बात करूँ तो अगर मैं पार्किंग एरिया की बात करूँ, जहाँ पे हम खड़े हैं ये हमारा पार्किंग एरिया आ जाएगा। हम हर फ्लैट के साथ आपको एक स्टोर भी दे रहे हैं, तो अगर आप स्टोर देखेंगे तो स्टोर यूटिलाइज आपके घर में बहुत अच्छे से होगा। जितना भी आपका सामान है जो आप डेली यूज़ नहीं करते, वो आप अपने स्टोर में रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने सैंपल की तरफ। अगर मैं सैंपल की तरफ मूव करता हूं तो आप देख रहे हो जैसे ऑलरेडी हमारे पास फैमिलीज़ यहां पे मूव कर चुकी हैं। विद लिफ्ट रहेगा। एक फ्लोर पे सिर्फ 2 फ्लैट है। अगर मैं एंट्री करता हूं तो एंटर करते ही आपके पास लिविंग डाइनिंग आ जाता है। आप साइज़ देखोगे तो 20x11 का आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है। एंड इसके अंदर एमिनिटीज़ जिस तरह से आप सेटअप करोगे वो उतनी ही अच्छी लुक निकल के आएगी। अब जैसे हमने लिविंग डाइनिंग एरिया की बात करी, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। किचन के साइज़ की अगर मैं बात करूं, 7.5 बाय 10 का इसका साइज़ है, जिसमें हम कैबिनेट्स बीच में दे रहे हैं। इवन चिमनीज तक हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर मैं कैबिनेट्स की बात करूं तो ऑल कैबिनेट्स आर द स्लो मूविंग कैबिनेट्स, राइट। एंड प्रॉपर हमने आपके एरिया को यूटिलाइज किया है। आप प्रॉपर कैबिनेट्स बना के दिए हैं कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। फ्रिज स्पेस हमने छोड़ा हुआ है, राइट। ऑल्दो यहाँ पे हमने आरओ पॉइंट आपको दिया है एंड सिंक पॉइंट आपका सिंगल पॉइंट हमने इसके लिए भी छोड़ा है। अगर आप फॉल सीलिंग की बात करोगे तो मैं फॉल सीलिंग आपको पूरे घर में दे रहा हूँ, राइट। एज इट इज़ मैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ बढ़ता हूँ। बाहर बालकनी जो है वहाँ से आपको एक बारी गो थ्रू भी करवा दूंगा। अब मैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ आता हूँ, जिसको हम एक तरह का गेस्ट रूम भी बोलते हैं, जिसका साइज है 11 बाय 10 का, राइट। बट इसमें प्लस पॉइंट क्या है, हम वार्डरोब आपको इंक्लूड करके दे रहे हैं अपने इसी रूम साइज में, राइट, जो ऑटो फिटेड रहेगी। आपको बाहर
बाद में ये लगवाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बालकनी की तरफ मूव करूं अगर, तो आपके पास 4 फीट वाइड प्रॉपर बालकनी रहेगी। अगर मैं बालकनी में खड़ा हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी फैमिलीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं। तो इस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी कुछ फैमिलीज़ पहले से एंजॉय कर रही हैं। तो आप भी जल्दी से जल्दी हो सके तो एक बार ज़रूर विज़िट करो, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम क्या चीज़ डिलीवर कर रहे हैं। अब आगे मूव करते हैं। हमने आपको ओपन यहाँ पे कॉमन वॉशरूम प्रोवाइड कराया है, राइट। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है, उसको आप बेडरूम में नहीं लेके जाना चाहते तो यू कैन यूज़ एज अ गेस्ट वॉशरूम। अब हम बात करते हैं सेकंड बेडरूम की। तो जैसे ही हम सेकंड बेडरूम के अंदर एंटर होते हैं तो इस रूम को हमने यूटिलाइज किया है एज अ किड्स रूम। 11 बाय 10 का रूम साइज है इस पूरे बेडरूम का। इसमें भी ऑलरेडी हमने वार्डरोब अटैच करके दी हुई है। एक बार आप गो थ्रू करोगे तो टॉप टू बॉटम हमने पूरी कवर्ड्स प्रोवाइड कराई हैं। एंड वेंटिलेशन के लिए आपके पास यहाँ पे एक विंडो रहेगी पीछे, एंड अटैच वॉशरूम है। बच्चे अपने रूम में ही वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मास्टर बेडरूम में आना पड़ेगा। तो इसलिए हमने किड्स रूम के साथ भी वॉशरूम प्रोवाइड कराया है। अब हम मास्टर बेडरूम की बात करें तो मास्टर बेडरूम की तरफ अगर हम मूव करें तो 11 बाय 14 का इसका साइज है। एंड वार्डरोब हम इसमें पूरी अटैच करके दे रहे हैं। टॉप टू बॉटम वार्डरोब्स है। आपके घर का जितना भी सामान है, जितना भी डेली यूज़ आपके क्लोथिंग है, सारे इस वार्डरोब में इजीली आ जाएंगे, राइट। किंग साइज बेड ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, इसी साइज का बेड आना है। तो रूम स्पेस आप दे सकते हो कितना आपको मिलेगा। मास्टर बेडरूम के वॉशरूम की अगर मैं बात करूं तो अगर आप साइज देखोगे एज पर द स्टैंडर्ड साइज मास्टर बेडरूम का हमने दिया। अगर आप वेट एरिया और ड्राई एरिया की पार्टीशन करते हो तो यहाँ ग्लास लग जाता है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपके पास निकल के आएगा। जैगुआर की हम फिटिंग्स लगा के दे रहे हैं एज इट इज, जैसे आप देख रहे हैं ऐसे आपका वॉशरूम रेडी रहेगा विद डाउन सीलिंग, जो आपके पास देख सकते हो आप। पीछे हमने आपको यूटिलिटी एरिया दिया है जिसमें आपके पास टैप लगा होगा। यू कैन यूज एज अ वॉशिंग एरिया ऑल्सो, राइट। एक तरह से आपका ओपन एरिया भी है, प्रॉपर वेंटिलेशन भी रहेगी आपकी, राइट। तो यू कैन यूटिलाइज एज अ वॉशिंग एरिया। आपका वॉशिंग मशीन यहाँ पे आ जाएगी, कपड़े का स्टैंड यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको वो परली गैलरी में नहीं रखना पड़ेगा। तो आप एक बार इस प्रोजेक्ट पे आके हमारे इस फ्लैट को विजिट करो, आपको थोड़ा आइडिया होगा किस प्राइस में हम ये चीज़ आपको ऑफर कर रहे हैं। एयरपोर्ट रोड पे जिस प्राइस में हम इस फ्लैट को हम आपको दे रहे हैं, इस प्राइस में आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। होप सो मैं आपको फ्लैट की सारी इन्फॉर्मेशन दे पाया, और मुझे ये भी लग रहा होगा कि आपको फ्लैट पसंद भी आया। तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और एक बार हमारे प्रोजेक्ट पे विजिट करो। थैंक यू।